हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऑफ कोर्स ये वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इसको पीएमए भी कहते हैं, आपको पता है। तो मैट्रिक्स पर क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ ए इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एंड ए पावर एन इज इक्वल टू 1 + 2n n - 4n and 1 - 2n एक 2/2 की अगेन मैट्रिक्स है। Prove the following by the principle of mathematical induction for all n belongs to नेचुरल नंबर। यानी इसमें यहाँ पर जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, जैसे 1 होगा तो a की पावर 1, 2 होगा तो a², 3 होगा तो a³, यानी अगर कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर इन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यही वाली चीज़ आएगी। कैसे क्या है अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी पीएमआई वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है जो आपने 11th क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे। अगर किसी को उसमें 11th क्लास वाले में डाउट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पर अगेन सिस्टमेटिक सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करते थे, उसमें एक बार वापस रिकॉल कराता हूँ 11th में कि सबसे पहले जब भी पीएमआई वाला क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता था तो फर्स्टली n इज इक्वल टू क्या करते थे, 1 के लिए ट्रू करते थे। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता था तो हम एज्यूम कर लेते थे कि n एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 2 3 4 5 सब के लिए ट्रू होगा तो n इज इक्वल टू k लिख दे के उसको ट्रू कर देते थे और k बता देते थे कि एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम प्रूव करते थे कि n इज इक्वल टू k + 1 के लिए, यानी अगर n इज इक्वल टू k का मतलब 50 के लिए ट्रू है तो उसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 51 के लिए भी ट्रू हो गया, तो ऑब्वियसली सबके लिए ट्रू हो ही गया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू k के बाद n इज इक्वल टू k + 1 यानी उसका जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करते हैं हम। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो एक बार देख लीजिए कि सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 देयरफॉर यहाँ पर जो a की पावर n लिखा हुआ है उसमें n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 1, ओके। यहाँ पर n की जगह -4 1 1 और 1 - 2 1, जिससे ये क्या हो जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 है और ये 1 - 2 -1 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये और ये मैट्रिक्स सेम आ गई, यानी a की पावर 1 1 ही होता है, तो यानी ये और ये मैट्रिक्स सेम आ गई। इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ वी एज्यूम that this result is also true for n is equal to k, where k belongs to नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं यहाँ पर z+। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि लिख दिया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो सारे नेचुरल नंबर को यहाँ पर k रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a की पावर n, क्योंकि n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू बोल दिया तो इसमें n की जगह k रखूंगा तो क्या होगा, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नाउ a की पावर n की जगह हम क्या रख सकते हैं, अब k इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी जहाँ भी n है उसको हम k से रिप्लेस कर सकते हैं, -4k k 1 - 2k, ओके। और इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे क्योंकि ये बाद में यूज आएगा। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद हम करेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट is true for n is equal to k + 1, यानी उसका जस्ट नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि जहां पे भी इसमें क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, वहां क्या रख देंगे k + 1। तो a की पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 k + 1 -4 k + 1 and 1 - 2 k + 1।
और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a की पावर k प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2k प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2k प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये माइनस 4k माइनस 4, ठीक है ना, ये k प्लस 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2k 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं LHS लेते हैं, LHS को सॉल्व करके RHS लेके आते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, LHS क्या है, a की पावर k प्लस 1, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं a की पावर k इंटू a में। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की पावर k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, a की पावर k की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 2k k माइनस 4k एंड 1 माइनस 2k, और a जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं रो को कॉलम के साथ, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6k, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 4k, रो वही रखना है, नेक्स्ट कॉलम से माइनस 4 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 माइनस 8k, और ये इससे होगा तो प्लस 4k। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रो को अगेन दोनों कॉलम से करेंगे तो 3k, और इस 1 से करेंगे तो प्लस 1 माइनस 2k, फिर अगेन इससे होगा तो माइनस 4k, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस 2k। तो इसको अब क्या कर लेंगे, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 6k माइनस 4k 2k हो जाएगा प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर माइनस 8k प्लस 4k हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर 3k माइनस 2k हो जाएगा k प्लस 1, एंड माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1, और यहाँ पर ये और इसका RHS देखो दोनों सेम आ गए, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, RHS। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लास्ट में हमें लिखना है, जो हमने क्या लिखना है कि क्लियरली गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना, तो लिख देंगे हम तो क्या लिखा हमने कि क्लियरली गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू k के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, यानी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। हैंस बाय द PMI द रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल, इसको कहते हैं फॉर ऑल, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, सारी चीज हो गई। कैसे लिखते हैं इसको, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न यूज करेंगे, यही लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट यही रहेगा, कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इफ ए इज द ऑर्डर ऑफ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, प्रूव डेट ai प्लस बी ए होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 इंटू b इंटू a मैट्रिक्स, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2n and बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होता है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर कैपिटल n आता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो दोनों सेम चीज़ है। अब यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन, जो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने मेथड यूज़ किया था सेम मेथड इसमें यूज़ होगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 फॉलो करते हैं कि सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, 4n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास n वाली टर्म दे रखी है इसमें LHS RHS में जहाँ पे भी n है वहाँ हम वर्ड पुट कर देंगे। अगर LHS RHS इक्वल आ गया इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। तो हम पुट करेंगे a i प्लस बी ए होल पावर n इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब इस n को किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पर 1 से। अब a पावर 1 i प्लस 1, ठीक है ना, n को a पावर 1 माइनस 1 एंड b इंटू ए। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपके सामने, a पावर 1 तो a ही रहेगा, i प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 1, तो 1 इंटू 1 और इंटू बी ए, तो ये बच गया।
तो अब LHS और RHS ये दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अब कि सो डेट तो हमने लिखा कि शो डेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ वी एज्यूम डेट दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है ना, 1 के लिए ट्रू है तो 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर के लिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो भी जहाँ पे भी क्या दे रखा है, जहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर जो n वाली टर्म है उसमें जहाँ पे भी n दे रखा है वहाँ रिप्लेस कर सकते हैं हम k। तो यह हो जाएगा a i प्लस बी ए की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि बाद में ये यूज़ होगी। फर्दर हम क्या करेंगे, अब k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे कि नाउ वी हैव तो हमने लिखा है नाउ वी हैव टू प्रूव डेट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, तो इसमें जहाँ पे भी n है वहाँ क्या लिख देंगे k प्लस 1। तो यह आ जाएगा a i प्लस बी ए होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a पावर k प्लस 1 माइनस 1 बी ए। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a की पावर k बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लेके आएंगे। तो अब LHS लिख दिया हमने कि ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा ai प्लस बी ए पावर k, पावर को स्प्लिट कर रहे हैं और 1 पावर को अलग कर देंगे तो ai प्लस बी ए की पावर 1। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है तो ये वाली चीज़ ये सेम है, देखो तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा हमने कि यहाँ पर इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया। तो a पावर k i प्लस k a पावर k माइनस 1 बी ए। ठीक है ना, ये इसकी जगह ये आ गया क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और ये एज इट इज़ ए आई प्लस बी ए। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो ध्यान से, ये फर्स्टली इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर के आई मल्टीप्लाइंग, आगे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स है क्योंकि आई और, ठीक है ना, आई तो जो आगे है वो आगे रहेगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा। तो ये और ए आई, फिर प्लस इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर के इंटू आई, ठीक है ना, इंटू बी ए। ओके, फिर प्लस अब ये पूरा ए आई से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे लिख देता हूँ, ये पूरा ए आई से मल्टीप्लाई होगा तो के ए पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई, और प्लस ये पूरा अगेन बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो के ए पावर के माइनस 1 बी ए मल्टीप्लाइंग विथ बी ए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कभी भी ध्यान रखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं कि कभी भी दो मैट्रिक्स यहाँ पर देख लो कि A और यहाँ पर 3 और B मैट्रिक्स, कभी कोई दो मैट्रिक्स के बीच में कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी आगे चल जाती है और दोनों मैट्रिक्स पास पास आ जाती है, पर जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, A कांस्टेंट है तो A आगे चल जाएगा, तो A आगे जाके A की पावर k और A की पावर 1 तो k प्लस 1 हो जाएगा A की पावर में, और I इंटू आई बच जाएगा। प्लस सिमिलरली B आगे चल जाएगा तो A की पावर k इंटू बी आगे चल जाएगा और I इंटू ए हो जाएगा, I आगे A पीछे। प्लस यहाँ पे भी अगेन क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है, A की पावर k माइनस 1 और A की पावर 1 दोनों मिलके क्या हो गया, A की पावर k हो गया, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कट गया। उसके बाद कौन बच गया, k आ गया, A आ गया, B आएगा और A इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, प्लस k है। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर k माइनस 1 b इंटू बी कितना हो गया, b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए
कि जो आई इंटू आई होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए नीचे कि आई इंटू आई, ये आपको पता है आई होता है, ठीक है ना, कि दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आती है। और इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आई इंटू ए करो, तो भी क्या आता है आपके पास, तो भी ए आता है, आई गायब हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लियर हो गया, लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर ये आई हो जाएगा, तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आई इंटू ए हो जाएगा, तो ए की पावर के बी और ए हो जाएगा। अगेन यहाँ पर के ए की पावर के बी ए इंटू आई ए हो जाएगा, और एज इट इज़ ये पूरा पूरा आ जाएगा के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए स्क्वायर हमें नहीं पता है, जबकि ए मैट्रिक्स इसका अभी तक कोई यूज़ नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। ए स्क्वायर इट मीन्स ए इंटू ए, और ए है 0 1, देखिए क्या है 0 1 0 0, अगेन 0 0 1 0। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा, अगेन 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0, यानी यहाँ पर ये क्या आ गई, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ए स्क्वायर को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर इस ए स्क्वायर की जगह जीरो मैट्रिक्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ ए की पावर के प्लस 1 आई, ठीक है ना, यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो ए की पावर के और ए मैट्रिक्स कॉमन आ रही है, तो बी प्लस के बच जाएगा, ठीक है ना। और साथ में ए की पावर बी भी कॉमन आ रहा है, देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर के कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स कॉमन आ रही है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स बाद में लिखते हैं, पहले कांस्टेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। बी भी कॉमन आ रहा है और ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन बच जाएगा, ये गया ये गया ये गया, तो 1 बच जाएगा और यहाँ के बच जाएगा, और ये पूरा जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो हमारे पास RHS था, ठीक है ना, हमने जो के प्लस 1 के लिए प्रूव करना था, तो ये RHS ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 और ए की पावर के बी इंटू ए आ गया। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं RHS, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अब क्लियरली given result is true for n is equal to k plus 1 whenever true for n is equal to k, n is equal to k के लिए ट्रू था तो n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू हो गया। hence by PMI the result is valid for all L belongs to positive integer। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सारा इस टाइप से कैसे करेंगे, ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है, लिख के, और फिर उसके बाद समझ के बिना देख के लिखिएगा, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसेस है PMI का, बस यहाँ पर मैट्रिक्स एक ही थोड़ी सी काम आई है, बाकी पूरा एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट ओपन है, तो वो ध्यान रखना, और थोड़ा सा मैट्रिक्स का ये दोनों रूल्स को ध्यान रखना। कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सेम कंसेप्ट पर है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो पहले से लिख लिया है। क्या है, एक बार क्विकली समझ लीजिए कि फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 2/2 का एक मैट्रिक्स ऑर्डर का cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा, then proved it by principle of mathematical induction PMI a की पावर n is equal to cos n theta iota sin n theta and cos n theta for all L belongs to natural number। तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करते हैं, n is equal to 1 के लिए, तो इसमें जहाँ जहाँ पे भी n दिख रहा है वह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो e की पावर 1 is equal to cos 1 थीटा, थीटा हो गया sin थीटा एंड cos थीटा। So the result is true for n is equal to 1. Now we assume that the result is also true for n is equal to k। 1 के लिए ट्रू है तो 2 3 4 आगे के लिए भी ट्रू होगा, तो n is equal to k सारे नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर ये ट्रू है तो इसमें एक n की जगह हम क्या कर देंगे, k पुट कर देंगे, तो a की पावर k इज इक्वल टू कोस k थीटा साइन k थीटा आयोटा के साथ आयोटा साइन k थीटा एंड कोस k थीटा।
इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, k+1 के लिए प्रूव करते हैं, तो लैंग्वेज लिखेंगे कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो e की पावर इसमें जा पे भी n है, वहाँ k+1 रिप्लेस कर देंगे, तो e की पावर k+1 इज इक्वल टू कोस k+1 थीटा आयोटा साइन k+1 थीटा आयोटा साइन k+1 थीटा एंड कोस k+1 थीटा। ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, मेन पार्ट है यहाँ पर कि अब LHS लेके सोल्व करके RHS ये वाली चीज़ लेके आनी है। तो यहाँ पर LHS लिख दिया। अब LHS को क्या करेंगे, हम पावर को सेपरेट करेंगे, तो a की पावर k इंटू ए हो गया, a की पावर 1। अब a की पावर k कहाँ से आएगा, ठीक है ना, तो a की पावर k जो है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो a की पावर k हमारे पास ये हो गया कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा आयोटा साइन k थीटा एंड कोस k थीटा। a की पावर 1, a की पावर 1 हम कहाँ से, जो क्वेश्चन में दे रखा है a, वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो कोस थीटा आयोटा साइन थीटा एंड आयोटा साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो कोस k थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, ओके। फिर प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, रो को कॉलम से किया। नेक्स्ट रो को कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कोस आयोटा के साथ कोस k थीटा साइन थीटा प्लस ये से होगा तो आयोटा साइन k थीटा कोस थीटा। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो को कॉलम से करेंगे तो आयोटा साइन k थीटा मल्टीप्लाइंग विथ कोस थीटा प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस आयोटा कोस k थीटा साइन थीटा, और इसको इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन आयोटा स्क्वायर हो गया और साइन k थीटा मल्टीप्लाइंग साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस कोस k थीटा मल्टीप्लाइंग कोस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का, तो -1 होता है आयोटा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, और दोनों से आयोटा कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो ये बच गया। ध्यान से देखो, दोनों से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा कॉमन लेके साइन ए प्लस बी। ध्यान से देखना, ठीक है ना, कि दोनों से आयोटा कॉमन लिया तो साइन k थीटा कोस थीटा प्लस कोस k थीटा साइन थीटा, तो k थीटा को ए समझ लो, थीटा को बी समझ लो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी लिख दो। सिमिलरली यहाँ से भी आयोटा कॉमन लिया तो अगेन क्या हो गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन k थीटा प्लस थीटा हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तो कोस ए कोस बी, ठीक है ना, माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता है, तो कोस k थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पे भी आप समझ ही गए होंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर दूँ इसको इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी, यानी कोस k थीटा प्लस थीटा। अब ध्यान से अगर देखते तो यहाँ से थीटा बार कॉमन आने पर यही चीज़ आ रही है, सेम आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा, ये कॉमन लेके थीटा बार ले लीजिएगा कॉमन, तो वो सेम RHS आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो हम क्या लैंग्वेज लिख देंगे अब कि क्लियरली, ठीक है ना, एक स्टेप मेरे पास स्पेस लिए नहीं लिख रहा हूँ, बाकी थीटा बार ले लेना, इज इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पर फिर लिख लेंगे तो ये लाइन जो हमेशा यूज़ होती है वो आ गई, तो ये कॉपी कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था, अब ये 3x3 ऑर्डर का, कोई चेंजेस नहीं है, कंसेप्ट सारा सेम रहेगा। किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स PMI पर वाले क्वेश्चन आते हैं तो
तो इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स आर सेम 1 देन प्रूव डेट बाय यूजिंग पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डेट ए पावर एन इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स आर 3 की पावर n माइनस 1 एंड ऑर्डर है 3/3, ठीक है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चीज़ वही है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स है n वाली टर्म वाली, उसमें एक n की जगह 1 पुट कर देंगे, a की पावर 1 हो जाएगा, और सब जगह क्या हो जाएगा, सब जगह 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 3 की पावर अगेन 0, 3 की पावर अगेन 0, 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। तो ये किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 क्या हो जाता है, ठीक है ना, 1 हो जाता है। तो ये 1 1 1, ऑल एलिमेंट्स आर 1, और यही सेम चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, सो डेट तो हमने लिखा कि शो डेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ वी एज्यूम डेट दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड k इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पे भी n दिख रहा है वहाँ k पुट कर सकते हैं। तो a की पावर k हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, अगेन 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 एंड 3 पावर k माइनस 1 एंड 3 पावर k माइनस 1। तो ऑल एलिमेंट्स लिख लिए हमने, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर इसको हम कह देंगे 1। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो हम लिख देंगे नाउ ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखा है नाउ वी हैव टू प्रूव डेट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी n दिख रहा है इसमें क्या कर लेंगे हम कि जहाँ जहाँ पे भी n दिख रहा है उसमें हम पुट कर देंगे k प्लस 1। तो यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 आ गया, तो पूरी मैट्रिक्स में भी n की जगह k प्लस 1 आएगा। तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1, सब जगह n की जगह 3 पावर k प्लस 1, ठीक है ना, n की जगह k प्लस 1 आ रहा है और माइनस 1 तो ही है। 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 एंड 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब क्या हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, सब में हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा 3 पावर k, ठीक है ना, 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k एंड 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k एंड 3 पावर k, ठीक है। अब ये प्रूव करना है तो हम LHS ले लेंगे, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू पावर स्प्लिट कर देंगे जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते हैं। अब a की पावर k की वैल्यू क्या है, ये रही, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, अगेन 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, सारे एलिमेंट सेम है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, a कौन सी, ये वाली। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो रो से कॉलम होगा तो क्या हो जाएगा कि 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ध्यान से देखना कि 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है ना। और ये x प्लस x क्या होता है, 3x होता है, वैसे ही 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर k माइनस 1, पावर से पावर कट गई, माइनस 1 से प्लस 1 तो ओनली 3 आ गया पावर k के साथ, ठीक है ना। तो ये एड होगी, बेस इक्वल है तो पावर तो 1 में ऐड हो जाएगा k माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर k बच गया। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी ऐड होके,
3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1। ओके, सेम एज इट इज ये वाला इससे भी होगा, तो 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1 ऐड हो जाएगा और 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1 ऐड हो जाएगा। सेम यही होगा यहाँ पर भी, 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1। सेम चीज़ होगी यहाँ पर अप्लाई, जिससे ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 3 की पावर k, 3 की पावर k, अगेन 3 की पावर k। ठीक है, तो RHS आ जाएगा। उसके बाद तो आपको क्या लिखना है पता ही है, ठीक है ना, कि RHS के इक्वल आ गई ये चीज़। सेम चीज़ देखो, ये RHS आ गया, LHS जब लेके हमने सोल्व किया तो ये RHS आ गया। तो लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको पता है लाइन लास्ट में लिखेंगे जो हर क्वेश्चन में लिखते हैं। तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लिख चुके हैं, वो सेम लाइन यहाँ पे लिख लेना। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो गया, ठीक है, तो लिख लीजिए। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन PMI का हम कर लेते हैं आज। उसके अलावा बहुत सारे और अलग अलग बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। बाकी पैटर्न वाइज जो है जितने भी हो सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए कॉपी करने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ PMI। If A is equal to matrix A0 B1, then prove that by PMI that A power n is equal to A की पावर n 0 B A की पावर n minus 1 अपॉन A minus 1 and 1 for all n belongs to natural number। तो यहाँ पर प्रोसेस वही है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो A की पावर n जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें जहाँ पे भी n है वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो A की पावर 1 B A की पावर 1 माइनस 1 अपॉन A माइनस 1 1 एंड 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो आ गई है A 0 B n 1, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू आ गई है RHS, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर कि हम क्या लिख देंगे, सो तो हमने लिखा शो डेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ वी एज्यूम डेट दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पे भी n दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर सकते हैं हम, k। तो ये जाएगा a की पावर k 0 b a की पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 एंड 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, फर्दर यूज़ के लिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव डेट दिस रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट, ठीक है ना, कि जहाँ पे भी इसमें n है वहाँ पे k प्लस 1 रखना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a की पावर k प्लस 1, n की जगह रखना है k प्लस 1, फिर है b यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 1 एंड 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब LHS प्रूव करके RHS लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसको स्प्लिट कर देंगे तो a इंटू a की पावर k इंटू a की पावर 1। अब a की पावर k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से ये पुट कर देंगे, a की पावर k b a की पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 1 एंड 0, और यहाँ पर a की पावर 1 मीन्स a जो क्वेश्चन में गिवन है a 0 b 1। अब क्या करेंगे, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर k इंटू a प्लस ये 0 से होके 0 हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर k इंटू b प्लस ये पूरा 1 से हो जाएगा तो b a की पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, और ये इससे होगा तो 0 प्लस 0 0 होगा, और ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया a की पावर k, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, पावर 1 है ऐड होके। उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, तो b कॉमन भी आ रहा है और अंदर a माइनस 1 क्या ले लो आप, a माइनस 1 जो है आप एलसीएम ले लो। तो b कॉमन आ गया तो a की पावर k से a माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई होगा a की पावर k, फिर वापस a की पावर k से माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर k
प्लस बी चला गया बाहर तो ए की पावर के -1 बच गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, 0 1। तो आपके पास जो बच गया है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, तो वो बच गया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बचा ए की पावर के +1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स बची है वो है बी ए की पावर के +1 -1, ठीक है ना, अपॉन ए -1, ये वाली चीज़ है, ठीक है। और नीचे जो है 1 और 0 वो जो बचेगा वो है ही है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आ गई ये RHS है, लास्ट में वो चीज़ लिखनी है आपको, क्लियरली गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के +1 वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है ना। हैंस बाय द PMI द रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लास्ट में लिखना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया, या थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट किया है। LCM लेना है, बेसिक है, आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। अगर तो भी इसमें कोई डाउट है तो इसकी डिटेल कैलकुलेशन लिख के भेज दूंगा। अगर किसी को डाउट है तो एप्लीकेशन के चैट में जाके मुझे मैसेज भेज सकता है, ठीक है, या मुझे कमेंट में नीचे जाके भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम सीखते हैं।